पूरा कल्पनापुर थाना मारा, लेकिन न तो उस कुत्ते का पता चला। गया नैनागढ़ भक्तिनिया के पास, सारी भक्तिनिया कहाँ गायब हो गई। उसके हवेली में ताला लगा हुआ है, बहन का कोई नहीं पता चल रहा है। अगर मिल जाता पर्वतों तो उसे गोली मार देता हरामजादे को। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हमारा आखिरी निशाना पर्वत, तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। भागने की कोशिश मत करना डाकू कर्मा, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारी। बहुत तड़पाया हरामखोर, बहुत भगाया, पुलिस वालों को बहुत सताया तुमने, और बहुत बड़ा काम करके आया। रंजीत ओबराय को गोली मार दिया, औरत का भेष बना करके आया था डाकू कर्मा। इंस्पेक्टर, हाँ सामने तुम्हारे मौत खड़ी है, तुम्हें हंसी छूट रही है। मौत से डर उसको होता है जिसको जीने का तमन्ना होती है साहब। इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक थोड़ा सा काम बचा हुआ था, साला बच गया। अच्छा, हाँ, कोई और 24 घंटे की मोहलत मिल जाती तो काम वो भी पूरा हो जाता अपना। यानी किसी और को मौत के घाट उतारना चाहते हो? हाँ, जरूरी था, बहुत काम का था डाकू कर्मा। जितना तुम्हें करना था तुम कर चुके। बस आज तुम्हारा इनकाउंटर मेरे हाथों होगा। वाह, आदेश है प्रशासन से, डाकू कर्मा को देखते ही गोली मार दिया जाए। प्रशासन, इंसानियत के नाते मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हारी हकीकत जानना चाहता हूं कि तुम रहने वाले कहां के हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अगर कोई जिंदा हो तो मुझे बताओ, ताकि तुम्हें गोली मारने के बाद मैं तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। अपनी हकीकत बताओ बस। मैं जानता हूं साहब कि मैंने गलत काम किया जिसका अंजाम गलत होना है। हाँ, मैं डाकू कर्मा हूं, आज मुझे आप गोली मार देंगे। सुना था कि पुलिस वाले बड़े बेरहम होते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं तेरी लाश को तेरे घर वालों का हवाले करूंगा। हाँ, तो सुनिए मेरी हकीकत क्या है। बताओ। नाम कर्मा मेरा, काजलपुर है मकान, बापू का नाम बुधिराम मेरे रागा, एक बहन हमारी थी कजरी सुनो। एक बहन हमारी कजरी सुनो। लगता है साहब से न मिल पाऊंगा, एक बहना हमारी थी कजरी सुनो। काजलपुर गांव का रहने वाला हूं बाबू, मेरा नाम कर्मा।
मैं एक गरीब परिवार का हूं, माँ बाप बचपन में मर गए। बहन थी जिसका नाम कजरी था, शायद अब उस दुनिया में है कि मर गई। क्या बताए साहब, मैंने अपनी बहन की शादी ऐसे जालिम के यहाँ कर दिया जहाँ इंसानियत नहीं बल्कि वहाँ दहेज की पूजा होती है, वहाँ आदमी नहीं रहते हैं साहब। खैर छोड़ो, इन बातों को बताने से क्या फायदा आपको। बस इतना जानो कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश मेरी बहन नैनागढ़ में उसकी शादी हुई है। हालांकि मैंने बहुत तरस किया, उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अगर जिंदा होगी तो उसी को दे देना, मैं कर्मा हूं। और उसे देने के बाद ये बता देना कि ये तेरे भाई कर्मा खिलाओ से सारा डकैत था और मारा गया। बस यही कहना चाहूंगा साहब। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारी बहन कजरी के हवाले कर दो। जी हाँ, यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है। हमारी बात सुनो आप। अरे भैया मुझे करना भैया खड़ा सामने भैया पर्वत सुनो, आपको मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ। मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ। आपको मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ। अपने सीने से मुझको लगा दीजिए, आपको मैंने ढूंढा कहाँ से कहाँ। आप हमें गौर से पहचानने की कोशिश कीजिए भाई साहब। मैं आपकी बहन कजरी का पति पर्वत हूं। अच्छा, और ये क्या देख रहा हूं, जिस कर्मा भैया की मैं इतने दिनों से तलाश कर रहा हूं, आज वो कर्मा भैया डाकू कर्मा बन चुके हैं। एक बात ये बताओ, तुम पर्वत, हाँ, कजरी जिंदा है? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तुम जैसी बातें सुन रहे हो वैसी ही बातें कर रहा हूं। सिर्फ बताओ, मरी कि नहीं अभी? कजरी इस दुनिया में जिंदा है, सही सलामत है भाई साहब। और आप ये उसके मरने की बात क्यों कर रहे हैं? आप तुम्हारे जैसे गद्दार के घर में रहने से कजरी नहीं चाहे जो लड़की हो तुम्हारे जैसे दहेज के लोग इंसान के घर में भेजने में। हकीकत क्या है अंदर मैं जानता हूं तुम लोगों की। पूछूंगा नहीं कि बहन मर गई कि जिंदा है। जिंदा है, ये बड़ी खुशी की बात है। कहां है कजरी हमारी? कजरी जिंदा है और हमारे घर पर है भाई साहब।
तुम्हारे घर में है? और कहाँ रहेगी वो? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम्हारे घर में है तो ठीक है, जिंदा है तभी ठीक है। इसके पहले मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था। मेरी तलाश कर रहे थे? मैंने कहा कि अधूरा काम बचा हुआ है। वो अधूरा काम तुम थे पर्वत। अगर मैं तुम्हें पाता तो तुम्हें गोली मार देता। आज निहत्था हूं, मजबूर हूं मैं। आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं? तुम लोगों के जैसे गद्दारों को तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने चैलेंज किया था कि इस इलाके में जो भी इलाका दहेज मांगता पकड़ा जाएगा, साले को गोली मार दूंगा मैं। तेरी मां भक्तिनिया जैसी मां वैसा बेटा मुझे मारा था। मुझे कर्मा को घर से मार के भगाया था तुम्हारी मां ने। जा मोटरसाइकिल 50,000 रुपए कैश लेके आ, तब तेरी बहन की विदाई होगी, वरना तो अपनी बहन को नहीं देख पाएगा। रोता हुआ जब घर पहुंचा बर्बाद सेठ, वही सेठ जिस सेठ की तुम बहादुरी बता रहे हो कि उस गद्दार को तुमने मार डाला। इस इलाके का रईस आदमी था, उसी ने हमारी पत्नी गौरी की इज्जत लूटा था। जब उसने कहा कि सारी बातें मैं जाके कर्मा को बताऊंगी, बेरहमी से मार डाला साले ने गौरी को। चाकुओं से मारा था उस गद्दार ने। ना तो मैं तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां को दहेज देने लायक था, और ना ही उस गद्दार को साले का सामना करने लायक था। सीने में आग जल रही थी पर्वत। उठाया बंदूक। जिस दिन मैंने बंदूक उठाया था उसी दिन मैं मर गया था। मैं जानता था कि मेरा अंजाम गलत होगा। गलत काम करने वाले का अंजाम भी गलत होता है। आज नहीं तो कल पुलिस मुझे मार देगी, लेकिन जब तक मैं उस कुत्ते को नहीं मार देता तब तक मैं पुलिस के हाथ नहीं लगूंगा। उस मालिक ने मेरी पुकार सुना, मार दिया साले को गोली। इस इलाके का सबसे बड़ा रईस आदमी था सेठ रंजीत ओबराय, जिसके खिलाफ साला पूरा गांव गवाही नहीं दे सकता। कोर्ट कचहरी सलाम ठोकता था उस गद्दार से। कर्मा जैसे आदमी को साला पांव की जूती समझता था, और मार दिया साले को इस इलाके में। कोई दोबारा रंजीत ओबराय नहीं पैदा होगा। मैं मानता हूं भाई साहब, मैं मानता हूं कि कानून से गलतियां हुई हैं। कानून मजबूर होता है, जब तक सबूत न मिले तब तक कानून कुछ नहीं कर पाता। और आप कह रहे हैं कि अगर आपके हाथों में बंदूक होती तो आप मुझे गोली मार देता। मैं आपको पिस्तौल देता हूं। आप साथ से मार दीजिए मुझे गोली, और कर दीजिए अपनी बहन को विधवा, उजाड़ दीजिए उसकी मांग का सिंदूर। लेकिन उसके पहले आप सच्चाई जान लीजिए कि सच्चाई क्या है। उसके बाद शौक से आप मुझे गोली मार दीजिएगा। मैं अपनी मां का जैसा नहीं हूं, आप जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसा नहीं हूं। मैं कजरी हमारी पत्नी है, और पति का फर्ज क्या होता है मैंने बाखूबी निभाया है। क्या किया तुमने? क्या किया? मैं मानता हूं कि मेरी मां दहेज की पुजारन है, उसकी नजर में पैसा ही सब कुछ है। अरे मेरी मां जब पैसे के लिए अपने बेटे के खाने में जहर दे सकती है, अपने इस बेटे को पागल बना सकती है, तो आप तो उसके लिए पराये आदमी हैं। आपके लिए वो सब कुछ कर सकती है जो नहीं करना चाहिए। मेरी मां ने मुझे पागल बना दिया था। मेरी मां ने। आज हमारी कजरी की देन है जो मैं आपके सामने खड़ा हूं सही सलामत। और जब से ठीक हुआ हूं तब से अपनी मां की उसकी शकल ही बहुत दिन हो गया देखे हुए मुझे। छोड़ दिया उसका घर में। मैं अलग रहता हूं अपनी पत्नी को लेकर, और वो चाहता हूं उसे हर खुशी दूं जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। ये कोई नई बात नहीं है। हर पति जानता है कि उसकी पत्नी उसके जिम्मे पे। तुम्हारी मां ने जो किया है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत समझता था, लेकिन अगर तुम्हारी मां ने तुमको जहर दिया था
तुमने फिर भी कजरी की इज्जत रखी है तो मैं गलत हूं। क्यों नहीं रखूंगा, वो हमारी पत्नी है। जब शादी होती तो साथ वचन लिया जाता है, पत्नी की रक्षा करने की कसमी खाई जाती है, वो कसम निभाना पड़ता है। कजरी कहाँ मिलेगी? कजरी मैं मरने से पहले उससे एक बार मिलना चाहता हूं। भाई साहब, इसी बात का तो अफसोस है कि मैं आपको इस वक्त कजरी से नहीं मिलवा सकता। मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा कि तुम्हारी कजरी से नहीं मिला सकता हूं मैं जानता था जैसी माँ वैसा बेटा। अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर्वत कि मैंने अपनी पत्नी को अच्छे से रखा, अपनी माँ से दूर चला गया। अगर अपनी माँ से दूर गए तो मेरी बहन से मिलवाओ मुझे। अरे नहीं मिलवा सकते, टाइम नहीं होगा ना भाई साहब। यही बात का तो अफसोस है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, गोली मार दो मुझे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी माँ के जैसा नहीं हूं। अगर मैं आपसे कजरी को मिलवाता हूं तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत कानून से अपना मुख मोड़ लिया, अपने कानून के साथ गद्दारी किया। चूंकि कजरी यहां से इतनी दूर है कि बहुत टाइम लगेगी। तो ठीक है, बहस ना करिए, गोली मार दीजिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप कजरी से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, और आप हमें माफ कर दीजिएगा। चूंकि मैं अपने फर्ज के हाथों बहुत मजबूर हूं।